आज के दिन का आगाज इस नसीहत के साथ कि हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको किसी का कोई राज मालूम है तो उस पर हमेशा पर्दा डालें, क्योंकि जब हम दूसरे इंसानों के राजों पर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है। तो कोशिश करें कि लोगों के साथ जो अपना बिहेवियर है, अपना जो बर्ताव है, उसको बेहतर बनाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं आपको बताऊं कि स्मोक ने जो है हर तरफ डेरे डाले हुए हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे इतना ख़राब हो चुका है और लोग जो हैं बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले के इन्फेक्शंस जो हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं स्मोक की वजह से। और इसको कम करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो ये कंडीशन है इसमें हम सरवाइव कर सकें। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हमारे पास बहुत से मरीज जो है नाक और गला की मुख्तलिफ बीमारियों और अलामात के साथ आ रहे हैं। इनमें कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी नोज और गले की बीमारियों में मुब्तला हैं। स्मोक की वजह से उनकी जो ये बीमारी है उसमें मजीद जो है वो शिद्दत आ रही है। तो कुछ मरीज ऐसे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी नोज और गले की बीमारियों में मुब्तला नहीं है, तो स्मोक की वजह से वो अफेक्ट हो रहे हैं। उनमें नाक के अंदर खराश का होना, स्नीजिंग होना और फ्लू की अलामात आना, और इसके अलावा गले में खराश होना और खांसी आना, ये आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा मरीज इसके साथ आ रहे हैं, जिसकी मेन वजह हमारे शहर में जो स्मोक की सूरत हाल है वो है। अब इसमें होता ये है कि जब स्मोक की वजह से नाक के अंदर खराश होती है, नेजल म्यूकोजा में इरिटेशन होती है, उससे क्या होता है कि हमारे नोज का जो म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम्ड होने से हमारे नोज और साइनसिस के सारे जो रास्ते हैं वो स्टक हो जाते हैं, सारी सेक्रीशन अंदर स्टक हो जाती हैं। उससे फिर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। फिर मरीज को नोज की, साइनसिस की मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो भी आके उसको पकड़ लेती हैं। तो अभी सारी सूरत हाल में ये है हम मरीजों के लिए और आम जो अवाम है उसके लिए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। स्पेशली वो लोग जो मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे, ऑटो पे निकलते हैं घर से बाहर, वो फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फेस मास्क की बात की है तो बहुत से लोगों को घुटन भी महसूस हो रही होती है। ऑब्वियसली हमने इसको जो है यूटिलाइज करना है कि हम मास्क को जो है वो यकीनी बनाएं। तो जो लोग मास्क, कुछ लोग ऐसे होता है कि वो मास्क रिपीट कर रहे होते हैं, तो कितनी देर के बाद जो है हमें अपना जो मास्क है उसको चेंज कर लेना चाहिए, या एक दिन में एक मास्क जो हम यूज करें? एक दिन में एक मास्क ही इस्तेमाल होना चाहिए। जब आपने एक दिन, सारा दिन एक मास्क लगाए रखा है तो वापस आपने घर आके उस मास्क को डिस्कार्ड कर देना है। अगले दिन जो मास्क आप यूज करेंगे वो और होगा। ऑलरेडी यूज्ड हुआ मास्क आप अगले दिन उसको ना इस्तेमाल करें, इससे तो उल्टा और भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। एक दिन आपने एक मास्क यूज करते रहे, उसमें जो सारी गंदगी और मटेरियल इकट्ठा होता रहा, तो अगले दिन आप उसी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे और भी नुकसान होगा। अच्छा, बच्चों के लिए कौन से स्पेसिफिक मास्क होने चाहिए? बच्चों के लिए भी आप उसमें, अगर लोगों को या बच्चों को मास्क यूज करने में घुटन महसूस होती है तो उसमें मास्क का मकसद पूरे फेस को क्लोज करना नहीं है। आप नोज और माउथ के सामने रखें, ऊपर से आप मास्क को थोड़ा ओपन भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से है कि नोज के ऊपर वाले एरिया से वेंटिलेशन इजी होती रहती है
और इससे जो है जो मास्क यूज कर रहा होता है उसको कोई सांस लेने में मुश्किल नहीं पेश आती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो स्मोक है वो लंग्स के इन्फेक्शंस का तो बाइस बन ही रही है, तो इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकें? मास्क का इस्तेमाल तो हमने यकीनी बनाना ही बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है? जी, और प्रिकॉशन ये है कि आप जब घर से बाहर निकले, वापस आप जब घर आए तो सिंपल वाटर से नोज और माउथ को आप क्लीन कर लें। सिंपल वाटर से नोज को आप क्लीन करें और गले को गार्गल करने से आप क्लीन कर लें। उसमें ये होगा, स्मोक के जो असरात आपके नाक और गला में आए हैं वो सिंपल वाटर से क्लीन करने से वो असरात उसके एंड हो जाएंगे और मजीद उसे अफेक्ट नहीं होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ऑलरेडी सांस के रास्ते की बीमारियों में, नोज की और गले की बीमारियों में मुब्तला है, वो लोग अगर आजकल स्मोक की वजह से उनकी अलामात ज्यादा खराब हो रही है तो वो उसको इग्नोर ना करें। वो अपना जो कॉलेज है, जो डॉक्टर है, उससे विजिट करें ताकि वो उसको हर वक्त जो है उसका इलाज भी कर सके, ताकि उनको सेहत के लिहाज से ज्यादा नुकसानात इसके ना उठाने पड़े, तो उनको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, स्मोक की वजह से हमारे जो थ्रोट है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पे स्मोक का हो रहा है, तो इस कंडीशन में मतलब हमने जो प्रिकॉशंस है उसको तो फॉलो कर लिया है, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया है, उसके साथ साथ हमें मजीद क्या चीज़ लेनी चाहिए अपनी डाइट में, या जो हमारे ड्रिंक्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? कौन सी ऐसी इफेक्टिव ड्रिंक्स हैं या स्मूथीज हैं जिनको लेकर जो है हमारा जो हम हैं बेहतर थोड़ा सा फील कर सकते हैं? हाँ, इसमें ये है कि जो गले की खराश या इरिटेशन है, अगर वो कंडीशन है तो उसमें पेशेंट जो है वो हॉट वाटर अगर यूज करेगा, हॉट बेवरेजेस अगर यूज करता है, लाइक हॉट वाटर, उसमें शहद को, हनी को मिक्स अगर कर लेते हैं तो उसको अगर वो यूज करता है तो उससे उसको इसमें अफाका होगा। और जो ओल्ड बेवरेजेस हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड है, केचप है, मायोनीज है, इनसे अगर अवॉइड करेंगे तो फिर हमें इस स्मोक के असरात से निपटने में आसानी होगी। अच्छा, स्मोक जो है वो हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है या जो हमारा टेस्ट है उस पर भी असरअंदाज हो रही है? मतलब जिन लोगों को ये इन्फेक्शन असरअंदाज हो सकती है, वही सेम जो अभी मैंने अर्ज की कि जब ये नोज को स्मोक इफेक्ट करती है तो हमारा नेजल म्यूकोजा इरिटेट होता है और हमारे नोज के अंदर एपिथेलियम का जो सिस्टम है, जो हमारे इस स्मेल को डील करती है, वहां भी इरिटेशन होती है और उससे जो पेशेंट की स्मेल की जो हिस्स है उस पर भी असरअंदाज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो नौमौलूद बच्चे हैं उन पर जाहिर सी बात है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उन बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए? उन बच्चों की देखभाल ये है कि बगैर किसी मजबूरी के उनको घर से निकाला ही ना जाए, ये ही मेन उनकी प्रिकॉशन आएगी। क्योंकि अगर उनकी इम्यूनिटी भी अभी वीक है और उनकी एज अभी कम है तो बगैर किसी मजबूरी के घर से मत निकलें इन स्मोक फेज में स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये हुआ कि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली जाना ही जाना है बच्चियों ने, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है? ऑब्वियसली मास्क तो हमने इस्तेमाल करना ही करना है, साथ में वो क्या कैरी कर रहे हैं अपने, मतलब ताकि थोड़ी देर बाद अगर वो चीज़ जो है वो खा लें, कोई डाइट है, कोई ड्रिंक है, ताकि उसकी वजह से सिंपल जो वाटर है ये अल्लाह ने बहुत इंसान के लिए इम्पोर्टेंट एक रखा है, तो आप सिंपल वाटर की बोतल कैरी करें। अगर आपको किसी भी वक्त फील होता है कि स्मोक की वजह से मुझे गले में इरिटेशन हो रही है,
नाक में खराश हो रही है, तो आप सिंपल वाटर से नोज को भी क्लीन कर लें और गले को भी क्लीन कर लें। अगर आपके पास वाटर की बोतल नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में, स्कूल में है, वहाँ जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल है, उससे नोज को और गले को क्लीन करने से स्मोक के जो असरात हैं वो एंड। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई सप्लीमेंट्स हैं कि जैसे हम लोग यूज कर रहे होते हैं, गला खराब होता है अमूमन स्मोक के अलावा तो हम यूज कर रहे होते हैं, उससे जरा गले की जो खराश है वो कम हो जाती है, तो वो हम ले सकते हैं इस कंडीशन में? इस कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं है। वैसे जो सप्लीमेंट्स हैं हमारी कुव्वत मुदाफत को इंक्रीज करने के लिए, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली स्मोक के लिए कोई ऐसा सप्लीमेंट तो नहीं है। लेकिन हाँ, फेस मास्क यूज करने से और नोज को, गले को वाटर से क्लीन करने से हम इसकी जो मसाइल हैं उसको अपने आप से दूर रख सकते हैं। अच्छा, स्मोक जो है वो हमारी ईयर इन्फेक्शन का भी बाइस बन रही है? नहीं, ईयर इन्फेक्शन का सच कोई इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे कान की जो अंदर से अनाटमी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जो हमारे हवा में स्मोक है वो अंदर तक, ईयर तक उसका इफेक्ट इस तरह नहीं। अच्छा, ऐसा भी है ना कि कुछ लोगों का जब गला खराब होता है और फ्लू हो जाता है तो उस पे कान पे बड़ा दबाव आ जाता है, तो हाँ, ये आ जाता है कि ये हमारा ENT फील्ड इसीलिए इकट्ठी है कि नाक, कान, गला अंदर से इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो नाक, कान, गला में कोई एक हिस्सा भी जब खराब होता है और हम बंदा उसका इलाज नहीं करता और कंडीशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो फिर वो अंदर से दूसरे हिस्सों को भी साथ इफेक्ट करता है। जैसा कि अगर नोज खराब हुआ, गला खराब हुआ, तो नाक के पिछले हिस्से से हमारे कानों की तरफ अल्लाह ने दरम्यान में रास्ता रखा है, तो फिर इन्फेक्शन और मसला उधर को जब शिफ्ट होता है तो हमारे कान भी उसमें मुब्तला हो, ऑब्वियसली उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो स्मोक का एक्सपोजर है हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। आज मजीद जो है हम सेगमेंट्स करने वाले हैं स्मोक के ऊपर, और इस पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट्स आप ले सकते हैं और किस तरह से जो है आपने कौन